अब लोगों को पीईटी स्कैन के लिए नहीं जाना पड़ेगा चंडीगढ़ या दिल्ली। शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने पीईटी ब्लॉक की रखी आधारशिला। प्रदेश में ही पीईटी की सुविधा होने से लोगों के पैसे और समय की होगी बचत। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस में आक्रोश। कौल सिंह ठाकुर बोले, प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र को तहस नहस करने में जुटे। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज को दबाया जा रहा। स्वर्णमयी हुआ नैना देवी मां का मंदिर। गर्भगृह से लेकर गुंबद और बाहर से भी सोने का हुआ नैना देवी का दरबार। मंदिर की स्वर्ण सजावट के ऊपर 16 करोड़ रुपए हुए खर्च। और मंडी जिला में बारिश का क्रम जारी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी। आगामी 4 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का है अंदेशा। जिला में यातायात सहित बिजली की व्यवस्था सुचारू। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 45 करोड़ 68 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले पहले पीईटी ब्लॉक की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश के मरीजों को पीईटी स्कैन के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। पीईटी की सुविधा प्रदेश में प्राप्त होने से लोगों के पैसे और समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 45 करोड़ 68 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले पहले पीईटी ब्लॉक की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मरीजों को पीईटी स्कैन के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में मरीजों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीईटी की सुविधा प्रदेश में प्राप्त होने से लोगों के पैसे और समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि एक बार पीईटी ब्लॉक का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह कार्डियोलॉजी, मनोचिकित्सा, यूरोलॉजी और अन्य विभागों के अलावा कैंसर का पता लगाने, प्रतिक्रिया और फॉलोअप की सुविधा प्रदान में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि पीईटी ब्लॉक 3 मंजिला इमारत होगी जिसमें मरीजों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आधुनिक सुविधाओं के अलावा लगभग 50 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। हम हर चीज में रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं और सबसे पहले हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम कोई है, 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम में एजुकेशन के बाद तो हेल्थ है कि जिस भी मेडिकल कॉलेज में जिस चीज की जरूरत हो वो वर्ल्ड क्लास हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास हो। और इसके लिए अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट हुई, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक मेडिकल कंसल्टेंट अपॉइंट करने का अप्रूवल दी है। हम चाहते हैं हमारे पास बेस्ट क्वालिटीज के डॉक्टर हैं। अगर हम इनका सदुपयोग करें, टेक्नोलॉजी से लेस कर दें, तो हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। पैट स्कैन हम पूरे हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेज में पहली फेज में यहाँ और टांडा में 1 साल के भीतर स्थापित करने जा रहे हैं। शिमला में भाजपा द्वारा नगर निगम चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिमला नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी द्वारा की गई। बैठक में 34 वार्डों के भाजपा द्वारा वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति की गई और सभी वार्डों के बारे में फीडबैक भी ली गई। नगर निगम शिमला चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और सभी 34 वार्डों के भाजपा द्वारा वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इस बैठक में सभी वार्डों के बारे में फीडबैक भी ली गई। आगामी 2 दिन के अंतर्गत सभी 34 वार्डों में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से शिमला शहर को बहुत लाभ हुआ है और वर्तमान की कांग्रेस सरकार के 3 महीने के कार्यकाल से जनता में नकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनावों को गंभीरता से लड़ेगी और एक बार फिर नगर निगम में भाजपा जीत हासिल करेगी। क्योंकि नगर निगम शिमला में जो आम देखने में आया है, केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से शिमला नगर निगम में बहुत काम हुए हैं और वर्तमान में जो सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, पिछले 3 महीने में एक नेगेटिव माहौल उस सरकार के प्रति लोगों में बना है। ये फीडबैक आज सभी लोगों से हमारे को आई है। इसलिए शिमला नगर निगम संपूर्ण विकास हो, विकास में आगे बढ़े
केंद्र की ओर से बहुत सी योजनाएं इस नगर निगम में आए ताकि सभी समस्याओं के यहाँ समाधान हो। इसलिए कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी बैठक आज यहाँ पर हुई है और हम सभी लोग ये जो शिमला नगर निगम का चुनाव बहुत गंभीरता से पार्टी इसको ले रही है और मुझे विश्वास है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर राजनीतिक पारा उफान पर है। राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी में मोदी सरकार के खिलाफ भारी रोष है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने हमलावर अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र को तहस नहस करने में जुटे हैं और विरोधियों को दबाने में मग्न हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह मोदी सरकार पर हमलावर तेवरों में नजर आए। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र को तहस नहस करने में जुटे हैं। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर सीबीआई इनकम टैक्स लगा दिए जाते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा क्योंकि एक राहुल गांधी ही है जो मोदी सरकार के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर खुलकर बोलते हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत में पहली बार हुआ कि आज सजा मिलती है और दूसरे दिन संसद में नोटिफिकेशन कर सदस्यता रद्द की जाती है। इतना ही नहीं, एक ही मामले में 2 केस दर्ज हुए, जबकि ऐसा नहीं होता है। और आप जानते हैं, सिर्फ उसी केस पर, उसी बात पर अब सुशील मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने भी केस जो है बिहार अदालत में कर दिया और समन जारी हो गया है। जबकि कानून ये है कि एक ही बात पर 2 मुकदमे नहीं चल सकते। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया एक कोर्ट ने, तो दूसरे मुकदमे का कोई मतलब ही नहीं है। आज जिस तरीके के साथ पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि आज सजा मिलती है और दूसरे दिन पार्लियामेंट में उसकी नोटिफिकेशन होकर के उनकी संसद सदस्य रद्द की जाती है, जिसका कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की 18 विपक्षी पार्टियों ने खुल करके विरोध किया है। आज निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लोग बात नहीं कर सकते। और जिस तरीके से बड़े बड़े धनाढ्यों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो विदेशों में गए हैं, उनको जिस तरीके से शेल्टर जो है मोदी सरकार का मिला है, उससे निश्चित जाहिर होता है कि उनको जो है मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की हितों की रक्षा कर रही है, गरीबों का कोई ख्याल नहीं रख रही है। मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों की हितों की रक्षा कर रही है, जबकि गरीबों का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। पीएम मोदी ने किसानों के कर्जे माफ करने, रोजगार देने, विदेशों का काला धन लाने और अन्य लुभावने वायदे चुनाव में किए थे, लेकिन एक वायदा पूरा नहीं किया। केवल विपक्ष को परेशान करने की और उनकी आवाज दबाने का कार्य किया जा रहा है। मोदी राज में विदेशों में काला धन 3 गुना हो गया, उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मोदी सरकार को भारत जोड़ो यात्रा से परेशानी है क्योंकि राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों को उठा रहे थे। कौल सिंह ने कहा कि आज पूरा भारत कांग्रेस पार्टी और 18 विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। हर चुनाव क्षेत्र में सत्याग्रह हो रहा है और विरोध मार्च निकाला जा रहा है। राहुल गांधी जी इस देश के ज्वलंत मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर बाहर उठा रहे थे। उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके विरोध को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र जो है मोदी सरकार ने किया है, जिसकी पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस कमेटी और विपक्ष के लोग उसका विरोध करते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी और 18 विपक्षी पार्टियां मिलकर के राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने सारे देश के अंदर सत्याग्रह किया है, हर चुनाव क्षेत्र में विरोध मार्च निकाला है और ये तब तक जारी रहेगा
जब तक मोदी सरकार की ये तानाशाही हुकूमत को जो है हम सत्ता से बाहर नहीं कर देते। कर्नाटक में विधायक के घर पर छापामारी की गई और वहां से करोड़ों रुपए मिलते हैं। उन पर कार्रवाई तक नहीं हुई और न ही उनकी विधाई की गई। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में जाकर क्या क्या बोला, उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन राहुल गांधी ने जब हकीकत को बयां किया तो उनका विरोध किया गया, जबकि उन्होंने देश के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही। उनके 2-3 नेता जब कांग्रेस पार्टी में थे तो लॉटरी स्कैम निकाल करके उन पे FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हेमंत जो है शर्मा कांग्रेस में चले गए और बीजेपी में चले गए। कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस के 3 नेता कांग्रेस में चले गए, वो सारे केस दबा दिए गए। जैसे वो हरिद्वार से नहा करके आए और वॉशिंग मशीन से साफ होकर के आए, तो साफ जाहिर है कि मोदी सरकार सिर्फ विरोधियों को दबाने में मगन है। और इसी तरीके से आप जानते हैं कर्नाटक में क्या हुआ, एक विधायक के पुत्र के घर, पुत्र के दफ्तर में, वहां लोकायुक्त ने, CBI और ED ने नहीं, न इनकम टैक्स ने, लोकायुक्त ने छापा मारा। 40 लाख रुपए रिश्वत के बरामद हुए और उसी लोकायुक्त ने अपनी एजेंसी के साथ विधायक के घर में छापा मारा, 8 करोड़ मिले। ना विधायक की विधायिका गई, ना पर कोई केस हुआ, ना ED उनके घर में गई, ना CBI गई, ना इनकम टैक्स वाले गए। तो क्या ये सरेआम भ्रष्टाचार से समझौता करने की बात नहीं? हम ये पूछना चाहते हैं। कहते हैं मोदी जी कहते हैं अपनी भाषा का नहीं पता। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने अदानी मामले पर भी मोदी सरकार को घेरा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में स्पष्टीकरण नहीं देने दिया गया, जबकि अदानी मामले पर अब वे JPC गठित नहीं कर पाए हैं। जब भी प्रधानमंत्री विदेशों में गए, हमेशा उनके साथ अडानी और अंबानी रहे। अडानी 660 नंबर से मोदी के राज में दुनिया भर में नंबर 1 बना है। और जिस तरीके से अडानी के अकाउंट में 20,000 करोड़ आया है, उसका हिसाब तो दे कहां से आया। जिस तरीके से LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने लाखों करोड़ रुपए जो है अडानी को दे दिया, तो कितने स्टेक होल्डर जो है उसके जो उनको रिस्क पैदा हुआ है। क्या ये प्रश्न पूछना, क्या इस मामले को उठाना, क्या ये विरोधी हो जाते हैं? तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कांग्रेस जन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बाहर नहीं हो जाती। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने भी राहुल गांधी के पक्ष में पत्रकार वार्ता की और कहा कि राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की गई यात्रा से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है, जिसके चलते राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची गई, जिसके परिवार ने देश के लिए 2-2 बलिदान दिए। उनके साथ पूरा देश आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है और यह जन आंदोलन में बदलने वाली है, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के विरुद्ध प्रश्न पूछकर राहुल गांधी ने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं कि देश की जनता का धन लूटकर रफू चक्कर होने में वे सफल रहे। उन पर कार्यवाही करने की बजाय केंद्र सरकार राहुल गांधी के ऊपर असंवैधानिक प्रणाली का सहारा लेकर कार्रवाई करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के ऊपर जिस भाजपा नेता का जो मन हो वो गालियां देकर भड़ास निकालते हैं, उन पर तो कोई मामला दर्ज नहीं होता। रामलाल ठाकुर ने कहा कि पूरा विपक्ष, पूरी पार्टियां इसमें इकट्ठे हो गई हैं। सभी क्षेत्रीय पार्टियां भी राहुल गांधी का समर्थन कर रही है। वो अपील करने के लिए मिलते हैं
और उसी कोर्ट ने जो है वो जमानत भी ले ली। लेकिन कारण क्या है कि जमानत लेने के बाद भी जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की कोर्ट है वो जल्दी से छुटकारा पाना चाहती थी और राहुल गांधी जी को यहाँ तक कि उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी। और ये मैं कहूँगा प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। प्रजातंत्र का मैं कहूँगा इस संविधान के लिए जो है ना खतरा है, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ वो परिवार जिसने दो बलिदान दिए भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए, आज उस परिवार के जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ जो है तुम इतनी बातें कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ ये वो संस्था है जो नागपुर से चलती है और नागपुर से चल के जो दिल्ली में जितने भी लोग हैं ये गाड़ियाँ निकालने के अलावा और कुछ नहीं करते, दबाना चाहते हैं। और आज मैं पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सही समय पे जो है अपना उत्साह बताया है और उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है ये प्रजातंत्र के हक में नहीं है, ये जो है वो भारत के संविधान के प्रति ठीक नहीं है और आज हम अंधेरे में जा रहे हैं। ये मैं कहूँगा भारतवर्ष की अपोजिशन पार्टी ने भी कहा है। उधर चंबा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने कहा कि इतिहास में यह पहली बार देखने को मिला है कि मानहानि जैसे केस में किसी को 2 साल की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। राहुल गांधी पर झूठे केस बनाकर और मानहानि जैसे केस डालकर उन्हें निलंबित किया गया। डलहौजी विधानसभा की पूर्व विधायिका आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार की दमन नीतियों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठे केस बनाकर और मानहानि जैसे केस डालकर उन्हें निलंबित किया गया। इसी को लेकर पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में गहरा रोष चल रहा है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असल में राहुल गांधी को 6 वर्षों के लिए सदन से क्वालिफाई करना, जिसके पीछे वास्तव में क्या सच्चाई है। उन्होंने कहा कि असल में राहुल गांधी को 6 वर्षों के लिए सदन से डिस्क्वालीफाई करना, जिसके पीछे वास्तव में क्या सच्चाई है, उसको जनता के समक्ष लाना, यही कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर पत्रकार वार्ता कर रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि मानहानि के केस में किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई है। आम जनता जो है वो इन्वेस्ट करती है। आपको याद होगा बड़े वर्षों पहले एक हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। जो पुराने लोग हैं वो उसको याद रखेंगे, मतलब याद ही होगा, और जो नए हैं उसका रिसर्च कर सकते हैं कि हर्षद मेहता का एक स्कैम हुआ था। और उस समय भी ये फ्रॉड लेन देन की बात सामने आई थी। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और तब सेबी को, जो कि स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स उसको देखती है, सेबी जो संस्था है, उसको पूरी तरह से स्ट्रेंथन किया गया था ताकि अगर इस तरह के लोगों का पैसा लेकर के कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे तो ये ना हो। सेबी का काम है रेगुलेशन करना। और अभी सिमिलर टाइप ऑफ केस ये जो है अडानी जी का है। हिंडनबर्ग के बारे में ये कहते हैं कि फलानी कंपनी का क्या होता है। अभी हिंडनबर्ग ने कुछ दिन पहले अमेरिका की कंपनी का भी किया। और अमेरिका की कौन सी कंपनी है वो उसके मालिक वो थे जैक डॉर्से, जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं। और तो चला है छोटी सी ब्रेक।